सरस्वती नदी के किनारे में सरस्वती नदी के किनारे भगवान वेदव्यास बैठे हुए हैं और वहां पर श्री नारद जाए और नारद व्यास जी को प्रश्न किए, हे द्वैपायन वेदव्यास जी, आपके मन में इतना उदासी क्यों है? आप इतना टेंशन में क्यों है? और तो द्वैपायन वेदव्यास जी कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी, हे देवर्षि नारद जी, यही प्रश्न हम आपसे पूछने वाले थे, परंतु आपने प्रश्न कर दिया है। अब ध्यान देकर के सुने। मैं 17 पुराण लिखा हूं, मैंने 17 पुराण लिखा हूं, परंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, अशांति है, मन दुख में है। तो अंतिम में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, हे द्वैपायन वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण तो लिखा है, परंतु भगवान के चरित्र को आपने लिखा है और आपने भगवान के भक्तों का चरित्र को आपने नहीं लिखा है। तो आप भगवान के भक्तों का चरित्र आप लिखिए तो फिर आपके मन में शांति होगा। तो नारद जी अंत में श्री व्यास जी को 4 श्लोक दिए, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है, और व्यास जी वो 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बनाए और श्रीमद् भागवत महापुराण का ही रचना कर दिया। ये 18वां पुराण जो लिखे, भागवत महापुराण लिखे। भागवत, तो भागवत में जैसे पुराण है तो पुराण में 10 लक्षण पाया जाता है, परंतु भागवत में 2 लक्षण ज्यादा है, इसलिए इसको महापुराण कहा गया। और पुराण का अर्थ क्या है? पुरा एव नैति इति पुराण, जो प्राचीन चीज को नया करके आपके सामने ला करके रख दे उसको पुराण कहा जाता है। उसके बाद भागवत में सबकी कथा है, 18 पुराण की कथा है। आप सोच रहे थे ये नवरात्र, शारद नवरात्र हो रही है, शारद नवरात्र चल रही है, तो हम देवी भागवत कथा सुने कहीं जाकर के, और यहाँ भागवत में 18 पुरानी कथा है। आप भागवत श्रवण करेंगे तो देवी भागवत महापुराण की जो कथा आप इधर उधर सुनते कहीं जाकर के, या अपना गांव में ही बैठाते, जो पुण्य आपको मिलता वो पुण्य आपको यहाँ पर भागवत में मिल जाएगा। क्यों? भागवत में 18 पुरानी कथा है। जो एक बार भागवत सुन लिया उसको जीवन में कोई कथा सुनने के लिए फिर नहीं बचता है।
सबकी कथा है भागवत में। उसके बाद व्यास जी है, इनका 5 नाम है। व्यास मैंने विस्तार करना, व्यास मैंने विस्तार करना, और समास मैंने संक्षेप करना। और ये गद्दी का नाम है व्यास गद्दी, और इसी गद्दी में जो बैठ करके बोलता है उसको व्यास कहा जाता है। व्यास कैसा होना चाहिए? अभी सोशल मीडिया में व्यास के ऊपर में कितना चर्चा चल रहा है। व्यास कैसा होना चाहिए? तो व्यास वैष्णव होना चाहिए। व्यास कैसा होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। और व्यास सेव्य होना चाहिए, माना भगवान शिव जी का भक्त होना चाहिए, या राम भक्त होना चाहिए, या कृष्ण भक्त होना चाहिए। और तर्क शास्त्र, माने शास्त्रों को तर्क देने में कुशल हो, समझाने में। और उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण किसे कहा जाता है? देखो, ब्राह्मण व्यक्ति जो जात होते हैं, ब्राह्मण जात, ऐसे कहा गया है भागवत में, पूज्य विप्र सकल गुणहीना। कैसा भी ब्राह्मण हो वो पूजनीय होता है, परंतु आजकल के जो ब्राह्मण है उसके अंदर में वो ब्रह्मत्व नहीं रहता है। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जिसके अंदर में ब्रह्म का ज्ञान हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और सभी ब्राह्मण के अंदर में ब्रह्म का ज्ञान हो नहीं सकता है। गलत आचरण करते हैं, गलत मार्ग में जाते हैं, कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा फिर? इसलिए तो व्यास जो होना चाहिए वैष्णव होना चाहिए। और जो व्यास के गला में तुलसी का माला ना हो, वैष्णव ना हो, उसके मुख से यदि आप कथा सुनते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा कथा का, समझ गए? इसलिए कहा जाता है पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, समझिए। उसके बाद तो भागवत में व्यास जी का 5 नाम है, और इनके व्यास जी की जो माँ है इनका भी 3 नाम है, सतवती, जोजनगंधा और मत्स्यगंधा। इनका जन्म भी बड़ा विलक्षण है। तो भागवत में व्यासों का वर्णन है, परंतु देवी भागवत महापुराण में 28 व्यासों का वर्णन दिया गया है। और पहला कलयुग में उसमें ब्रह्मा जाकर के व्यास बने, फिर दूसरा कलयुग में वशिष्ठ जाकर के व्यास बने, तीसरा कलयुग में शुक्राचार्य जाकर के व्यास बने, चौथा कलयुग में गौतम ऋषि जाकर के व्यास बने। और व्यास का जो चयन होता है तो द्वापर के अंत में और कलयुग के शुरू में व्यास का चयन होता है। 28 व्यासों का वर्णन देवी भागवत में दिया गया। और उसके बाद में जो वर्तमान व्यास है जो भागवत लिखे हैं उनका नाम है सतवती नंदन। तो ये सतवती कौन है? तो श्री शांतनु की पत्नी सतवती है, और इनका नाम पहले था मत्स्यगंधा, माने ये मछली के गर्भ से जन्म लिए थे। तो ये मछली के गर्भ से कैसे जन्म लिए? तो एक उपरिचर नाम का राजा था, और वो ऊपर में ही रह करके घूमते रहते थे। उसके बाद विमान था, उसी विमान में रह करके ऊपर में घूमते रहते, जमीन पर नहीं आते थे। एक बार क्या हुआ, इसका तेज यमुना जल में स्खलित हुआ, और उसी यमुना जल में बहुत बड़ा मत्स्य रहती थी, और वो मत्स्य का क्या वो तेज को पी गया। अब मछली के गर्भ में अब अन्य केवट मल्लाहों ने मत्स्य को पकड़ा था, तो उसको भी पकड़ लिया, और पकड़ के राजा के महल में लाए कुल्हाड़ी से पारद बनाने के लिए। तो उसके पेट से एक बालक निकला और एक कन्या। तो बालक देखने में सुंदर था, कन्या भी सुंदर थी। अंतिम में कन्या के शरीर से मछली जैसा गंध निकलता था। अंतिम में कन्या को ऊपर छोड़ दिए, और वो बालक को लेकर के फिर चले गए। अब वो कन्या अपने पिता के पास में रही, तो धीरे धीरे बड़ी हुई, तो नाव चलाना, भोजन बनाना, जूठन बर्तन को साफ करना, ये सब सीखे। और उसके बाद में पिता का सेवा करने लगी। धीरे धीरे वो कन्या 12-13 साल की हो गई,
तो एक दिन वहां पर पराशर मुनि आए और पराशर मुनि बोले मुझे नदी पार करा दो। तो केवट मल्लाह भोजन कर रहा था, तो अपनी बेटी को बोले बेटी गुरु जी आए हैं और गुरु जी को नदी पार करा दो। तो अंतिम में वो कन्या क्या किया, पराशर मुनि को नाव में बैठाए और नाव को चलाए। तो कन्या पराशर मुनि को देख करके हंसने लगे। अब पराशर मुनि कन्या के हाथ को पकड़े तो कन्या कहे महाराज आप इतने बड़े वंशज के हैं, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति मुनि, और शक्ति मुनि के हैं पुत्र पराशर मुनि, और इतने बड़े वंशज के हैं और आप मुझे देख करके वशीभूत हो गए। तो पराशर मुनि में देखो आज तक हमारा मन किसी के ऊपर में नहीं गया और आज क्यों क्या है ये बात मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। तो अंतिम में बोले इस समय भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ है मेरे शरीर में और इस समय भगवान विष्णु का अवतार होगा। अब वो कन्या बोली महाराज नदी के किनारे में मेरे पिताजी भोजन कर रहे हैं। तो अंतिम में अपनी योग शक्ति से वहां कोहड़ा बना दिया, कुहासा, जैसे भी अब कुहासा गिरता है तो कोहड़ा बना दिए। और उसके बाद फिर वो कन्या बोली महाराज पहले आप हमें वचन दीजिए, मेरे शरीर से मछली जैसा गंध निकल रहा है, ये गंध सुगंध में बदल जाए और मैं महाराज कुमारी हूं, ये दो आशीर्वाद हमें दीजिए। तो फिर पराशर मुनि क्या किए, वो कन्या को बोले मेरा आशीर्वाद है कि आप कभी बूढ़ी नहीं होंगे, आप कहीं भी बूढ़ी नहीं होंगे, आप युक्ति बनकर के सब दिन रहेंगे और आपके शरीर से जो गंध निकल रहा है मैं वो सुगंध में बदल दे रहा हूँ। जल मंत्र करके छीटे, उस शरीर से जो मछली सा गंध निकल रहा था वो सुगंध में बदल गया और वो सुगंध फैला 1 योजन तक। 1 योजन में 12 किलोमीटर, यहाँ से आपका दमेली 12 किलोमीटर पड़ जाएगा। इतना दूर के एरिया में वो सुगंध फैला। तो पहले नाम था मत्स्यगंधा, अब नाम हो गया योजनगंधा। अंत में पराशर मुनि के शरीर भगवान आए और वो कन्या के शरीर में भगवान आए और स्त्री सत्यवती के शरीर से श्री व्यास जी का जन्म हुआ। बोले व्यास भगवान की जय हो, बोले सत्यवती माता की जय हो। आप लोग जरा जोर से बोलिए जयकार। श्री राधे। अब श्री व्यास जी को जन्म दियो कन्या। तो व्यास जन्म होते होते बड़े हो गए, भगवान थे और धीरे धीरे माँ के चरण में जाकर प्रणाम किए। बोले मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। तो श्री व्यास जी अपनी माँ सत्यवती को सरस्वती नदी किनार में छोड़ करके चले गए। तो व्यास जी पराशर के पुत्र हुए तो नाम पड़ गया पाराशरी। स्त्री सत्यवती के गर्भ से जन्म लिए नाम पड़ गया सत्यवती नंदन। और उसके बाद श्री व्यास जी बद्रीनाथ में जाकर के तपस्या किए, बैर खा करके तो नाम पड़ गया बादरायण। देखने में ये देखने में काले रंग के थे इसीलिए नाम हो गया कृष्ण। तो व्यास जी के 5 नाम हैं। और उसके बाद में श्री व्यास जी नारद जी से प्रश्न किए, हे देवर्षि नारद जी आप हमें अपने अनुभव की बात बताइए। अंत में यहाँ से नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात को बोल रहे हैं। तो नारद जी कह रहे मैं पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ जो है वो संतों के कुटिया में संतों को सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, जुटन बर्तन को साफ करते थे और मैं भी संत के पास में रह करके संतों का सेवा करते थे। झाड़ू लगाना, जल लाना, फूल लाना, भोग लगाना, आरती लगाना, प्रसाद बांटना, चरणामृत बांटना, ये सब हम करते थे। ध्यान देना, जिसके पास में आप बैठेंगे ऐसा ही गुण आपके अंदर में आएगा। कहा जाता है संगत से गुण आता है, संगत से ही गुण जाता है। आप एक पहलवान के पास में बैठो तो आपको पहलवानी करना आ जाएगा। आप एक ताश खेलने वाले के पास में बैठो तो आपको ताश खेलना आ जाएगा। और आप एक मदिरा पीने वाले के पास में बैठो तो आपको मदिरा पीना आ जाएगा। और आप एक वकील के पास में बैठो
तो आपको वकालत करना आ जाएगा। और आप एक संत के पास बैठो तो भगवान को प्राप्त करने की कला ही मालूम हो जाएगा। संग बैठो और चुनाव आपके हाथ में, आप किसके पास बैठना चाहते हैं। उसके बाद तो यहाँ भागवत में दिया गया है, तो श्री देवर्षि नारद जी ये दासी पुत्र थे पिछले जन्म में। और एक बार क्या हुआ, वर्षा ऋतु में संत लोग एक ही आश्रम में रहते हैं। वर्षा ऋतु में सालों भरी संत लोग घूमते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में इधर उधर नहीं जाते हैं। वो एक ही आश्रम में रह करके वो भगवान का भजन करते हैं। और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गया तो संत लोग जाने के लिए सोच रहे हैं। तो नारद जी की इच्छा हुआ मैं भी चले जाऊं संत के साथ में, परंतु नारद जी की माँ ने मना किया, बोली बेटा अभी मत जाओ। संत लोग भी समझाए बेटा अभी आप माँ की सेवा करो, माँ के पास में रहो, बड़े हो जाना तब आप मेरे साथ में चलना। तो संत लोग कुटिया से चले गए और नारद जी उदास हो गए, रोने लगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया। तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी की माँ एक गैया को दोहन कर रही थी दूध को, और वहां पर काला सर्प आया और नारद जी की माँ को डस लिया। अंत में नारद जी की माँ का मृत्यु हो गया। और तो नारद जी और दुखी हो गए। पहले तो एक तो संत चले जाने का दुख था, और अब इस संसार में मां नहीं है। ध्यान देना, जिसके घर में माता पिता है, माता पिता वो प्रत्यक्ष देवता है जो आपको दिखाई देता है। और कई व्यक्ति का सोच है हम राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे। परंतु भागवत का कहना है, भागवत का सोच है कि आप अपने माता पिता की पूजा करो, सेवा करो, तो भगवान का दर्शन आपको जल्दी होगा। आप पौंडरिक का नाम सुने होंगे, भक्त, एक महाराष्ट्र के भक्त है पौंडरिक, नाम सुने होंगे आप लोग। तो एक बार पौंडरिक अपने माता पिता का सेवा कर रहे थे, और भगवान नारायण इनकी सेवा को देख करके, मातृभक्ति पितृभक्ति की सेवा को देख करके भगवान वैकुंठ से इनके घर में आ गए। और भगवान बोले पौंडरिक मैं तेरे मातृभक्ति पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ, तो मेरा दर्शन कर लो, मैं चला जाऊंगा। तो पौंडरिक भगवान की तरफ नहीं देखे, पौंडरिक अपना माता पिता की सेवा करते रहे, चरण दबाए, भोजन पवाए, पंखा किए, और उसके बाद में सेवा कर रहे हैं। तो भगवान बोले पौंडरिक मैं कब तक खड़ा रहूंगा इस तरह, और मैं ये सोच कर गया था कि ये दर्शन दे करके चला जाऊं। तो एक काम करो, तो पहले मेरा दर्शन कर लो, मैं चला जाऊंगा। तो अंतिम बोले भगवान आप खड़ा नहीं रह सकते, तो ये ईंट है, ईंट लीजिए और ईंट के ऊपर में आप बैठ जाएंगे। तो भगवान क्या किए, वो ईंट के ऊपर में बैठ गए। जब पौंडरिक अपने माता पिता का सेवा कर लिए और उसके बाद में फिर भगवान के पास में, भगवान का भी चरण धोए, माला पहराए, आरती किए। अब यहाँ भगवान पौंडरिक से कह रहे हैं पौंडरिक मैं ये सोच कर बैकुंठ से आया था तेरे मातृभक्ति पितृभक्ति को देख करके, मैं तुझे दर्शन दे करके चला जाऊं। अब मेरे अंदर में ये सोच है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं तेरे घर में ही रहूंगा, और मैं तूने मुझे ईंट दिया था बैठने के लिए, इसी ईंट के ऊपर मैं बैठूंगा। देखो हम लोग बिहार में ईंट बोलते हैं, बिहार में ईंट बोलते हैं, और महाराष्ट्र में ईंट को बीट कहा जाता है। तो भगवान बीट के ऊपर बैठे। तो भगवान का एक नाम पर क्या, विट्ठल। बोले श्री विट्ठलनाथ भगवान की जय हो। तो भगवान आज भी पौंडरिक के घर में विराजमान है विट्ठल जी के रूप में। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए और अपने हाथ में सेवा करना चाहिए। आज हम लोग श्रवण कुमार का नाम क्यों लेते हैं, श्रवण कुमार को हम लोग क्यों जानते हैं? श्रवण कुमार को भगवान ने मिला है, परंतु श्रवण कुमार अपने माता पिता का सेवा किया, अपने कंधा के ऊपर में अपने माता पिता को सारा तीर्थों परिक्रमा करते थे। और आज से 9 लाख साल पहले श्रवण कुमार इस पृथ्वी पर आए थे।
और उसके बाद भगवान राम की बात लाई। आज भगवान राम का इतना प्रभाव समाज में क्यों है? केवल एक ही कारण है, मातृभक्ति। मातृभक्ति क्या हुआ? जब केकई माँ ने शर्त लगाया, क्या शर्त लगाया? ये बोले बेटा आप वन में जा रहे हो तो मेरा ये शर्त है, तापस बेस विशेष उदासी। माँ ने शर्त लगाया था